हेलो गाइज। तो आज कुछ क्वेश्चंस लेके आया हूँ केमिस्ट्री का। ये सब बेसिक लेवल का एमसीक्यूज है एंड पहले भी जो है 110 तक कराया है। तो आज शुरू करते हैं 111 से। द लोअर मोस्ट लेयर ऑफ द एटमोस्फियर इज कॉल्ड। ऑप्शन दिया हुआ है स्ट्रेटोस्फियर, ट्रोपोस्फियर, मेसोस्फियर, थर्मोस्फियर। तो लोअर मोस्ट लेयर ऑफ द एटमोस्फियर इज कॉल्ड ट्रोपोस्फियर। ऑप्शन बी इज करेक्ट, ट्रोपोस्फियर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज the instrument used to measure atmospheric pressure is called. Instrument used to measure atmospheric pressure is called hydrometer, galvanometer, thermometer, barometer. तो इंस्ट्रूमेंट यूज टू मेजर एटमोस्फेरिक प्रेशर, ऑप्शन डी इज करेक्ट, बैरोमीटर। बैरोमीटर जो है ये एटमोस्फेरिक प्रेशर को मेजर किया जाता है। ऑप्शन डी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज परसेंटेज ऑफ नाइट्रोजन इन ईयर। तो नाइट्रोजन का जो परसेंटेज होता है ईयर में 78% होता है। तो ऑप्शन ए इज करेक्ट। एटमॉस्फेयर में नाइट्रोजन का जो परसेंट होता है 78%। नेक्स्ट क्वेश्चन इज ऑक्सीजन। ऑक्सीजन इज ए कलरलेस, ऑर्डरलेस, टेस्टलेस। तो ऑप्शन डी इज करेक्ट। कलरलेस भी है, ऑर्डरलेस भी है, टेस्टलेस भी है। तो ऑल ऑप्शन आर करेक्ट। नेक्स्ट दिया हुआ है मोस्ट पॉइजनस गैस इज। मोस्ट पॉइजनस गैस इज सल्फर डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। तो कार्बन मोनोऑक्साइड जो है ये हाईली पॉइजनस है एंड ये क्या करता है, ऑक्सीजन बाइंडिंग मतलब प्रिवेंट करता है ऑक्सीजन फ्रॉम बाइंडिंग टू हेमोग्लोबिन इन ब्लड। तो ऑप्शन सी इज करेक्ट, कार्बन मोनोऑक्साइड। नेक्स्ट दिया हुआ है ऑक्सीजन इज स्लाइटली सोल्यूबल इन वाटर, हाईली सोल्यूबल इन वाटर, इनसोल्यूबल इन वाटर एंड सोल्यूबल इन वाटर सर्टेन कंडीशन। तो स्लाइटली भी नहीं बोल सकते, स्लाइटली सोल्यूबल इन इज वाटर नहीं बोल सकते, हाईली भी नहीं बोल सकते, इनसोल्यूबल भी नहीं बोल सकते। ऑप्शन डी इज करेक्ट, सर्टेन कंडीशन, अंडर सर्टेन कंडीशन सोल्यूबल इन वाटर ऑक्सीजन। तो ऑप्शन डी इज करेक्ट। नेक्स्ट इज व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज ए ग्रीन हाउस गैस। तो ग्रीन हाउस गैस जो होता है कार्बन डाई CO2, मीथेन या क्लोरोफ्लोरोकार्बन है, ऑल आर ग्रीन हाउस गैस। एंड यह अगर देखें ऑप्शन डी इज करेक्ट, all of these are greenhouse gas. Next is greenhouse gases are main cause of, greenhouse gases are the main cause of depletion of ozone layer, acid rain, global warming, smog. Greenhouse gases are the main cause of, option C is correct, global warming. Next is the presence of this pollutant, the presence of this pollutant has caused damage to Taj Mahal. What is it? तो ऑप्शन दिया हुआ है CO2, रेडियोएक्टिव वेस्ट एंड कार्बन मोनोऑक्साइड, SO2। ये क्वेश्चन पहले भी मिला है। तो ऑप्शन डी इज करेक्ट, सल्फर डाइऑक्साइड। सल्फर डाइऑक्साइड की वजह से एसिड रेन होता है एंड जो ताजमहल का जो मार्बल होता है वो डैमेज हो जाता है। तो ऑप्शन डी इज करेक्ट। नेक्स्ट इज सिंथेसिस इज अनदर नेम ऑफ, सिंथेसिस इज अनदर नेम ऑफ displacement reaction, decomposition reaction, redox reaction, combination reaction. Synthesis is another name of, option D is correct, combination reaction. Synthesis is another name of combination reaction, option D is correct. Next दिया हुआ है digestion of food in the body is an example of, digestion of food in the body is an example of decomposition reaction, combination reaction, displacement reaction, none of the above. तो ऑप्शन ए इज करेक्ट, डिकम्पोजिशन रिएक्शन। डाइजेशन ऑफ फूड इन द बॉडी इज एन एग्जाम्पल ऑफ डिकम्पोजिशन रिएक्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है बैलेंसी। द बैलेंसी ऑफ नाइट्राइड आयन इज, बैलेंसी ऑफ नाइट्राइड आयन इज जो होता है N3 नेगेटिव आयन होता है जो 3 इलेक्ट्रॉन को गेन करता है टू कंप्लीट इट्स ऑक्टेट। तो ऑप्शन its valency is option D is correct, -3. Valency of nitride ion is option D is correct. It gains a electron, 3 electron, तो option D is correct. Next दिया हुआ है lightest element is, lightest element कौन सा है? ऑप्शन दिया हुआ है हीलियम, हाइड्रोजन, कार्बन, नियॉन। ऑप्शन बी इज करेक्ट, हाइड्रोजन। हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर आता है 1 एंड ये एक लाइटेस्ट एलिमेंट इन द पीरियोडिक टेबल। नेक्स्ट इज एटॉमिक मास ऑफ ऑक्सीजन इज, तो एटॉमिक मास ऑफ ऑक्सीजन इज 16, ऑप्शन सी इज करेक्ट, 16।
नेक्स्ट दिया हुआ है SI यूनिट ऑफ टेम्परेचर इज, तो SI यूनिट ऑफ टेम्परेचर इज इन इंटरनेशनल SI यूनिट इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिटीज ऑफ टेम्परेचर इज केल्विन, ऑप्शन सी इज करेक्ट। नेक्स्ट दिया हुआ है व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए मैटर, ऑप्शन में से कौन सा मैटर नहीं है, तो यार फायर स्काई, स्काई जो है ये बोल सकते हो स्पेस और व्यू, नॉट ए फिजिकल सब्सटेंस, तो यार फायर जो है फॉर्म से मैटर, मैटर भी बोल सकते हो, तो बोला है व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए मैटर, ऑप्शन सी करेक्ट है स्काई। नेक्स्ट इज एवोगाड्रोस नंबर, तो एवोगाड्रोस नंबर होता है 6.022 इंटू 10⁻23, ऑप्शन सी इज करेक्ट। एंड ऐसे भी पूछ सकता है नंबर ऑफ पार्टिकल्स इन 1 मोल ऑफ सब्सटेंसेस, तो ऑप्शन सी करेक्ट होगा। नेक्स्ट दिया हुआ है हाउ मेनी एलिमेंट्स सो फार आर नोन एज ओकर इन नेचर, हाउ मेनी एलिमेंट्स सो फार आर नोन टू ओकर इन नेचर, ऑप्शन दिया हुआ है 88, 92, 96, 102, तो 92 एलिमेंट्स ओकर नेचुरली, ऑप्शन ऑप्शन बी is correct, 92. Next is atom of different elements having same mass are called, atom of different elements having the same mass are called isotope, allotropes, isobar, none of the above, तो ऑप्शन सी इज करेक्ट isobar, atom of different element, तो आइसोबार जो होता है आइसोबार आर एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स दैट हैव द सेम मास नंबर, सेम मास नंबर बट डिफरेंट एटॉमिक नंबर आर कॉल्ड आइसोबार, ऑप्शन सी इज करेक्ट। नेक्स्ट इज मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स दैट है द एन शेल कैन होल्ड, तो एन शेल इसका जो फॉर्मूला होता है ट्वाइस एन स्क्वायर होता है, एंड एन शेल के लिए बोला है, तो इसको अगर निकाले एन शेल के लिए 4 है, तो 2 इंटू 2, तो इसको अगर निकाले 2 इंटू 4, तो एन शेल का 4 है, इसको तो आएगा 2 इंटू 16, ऑप्शन डी इज करेक्ट, 32। नेक्स्ट इज इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ ऑक्सीजन इज, तो ऑक्सीजन नंबर हैज एटॉमिक नंबर इज 8 एंड 2 इलेक्ट्रॉन है, फर्स्ट सेल में 2 इलेक्ट्रॉन है एंड सेकंड सेल में 6 इलेक्ट्रॉन है, तो ऑप्शन बी इज करेक्ट, फर्स्ट में 2 सेकंड सेल में 6, ऑप्शन बी इज करेक्ट। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ ऑक्सीजन इज ऑप्शन बी 2 6। नेक्स्ट न्यूक्लियस ऑफ एन एटॉम contains, ऑप्शन दिया हुआ है प्रोटॉन एंड इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन एंड प्रोटॉन, पॉजिट्रॉन इलेक्ट्रॉन एंड न्यूट्रॉन, तो द न्यूक्लियस ऑफ एन एटॉम contains, ऑप्शन बी इज करेक्ट, न्यूट्रॉन एंड प्रोटॉन, तो न्यूक्लियस जो है ये कंटेन करता है ओनली न्यूट्रॉन एंड प्रोटॉन, नॉट इलेक्ट्रॉन, ऑप्शन बी इज करेक्ट। इसमें इलेक्ट्रॉन है, तो न्यूक्लियस जो है ये इलेक्ट्रॉन को कंटेन नहीं करता है, ऑप्शन बी है इज करेक्ट। नेक्स्ट दिया हुआ है द नंबर ऑफ आइसोटोप ऑफ हाइड्रोजन इज, तो हाइड्रोजन जो है हैज़ 3 आइसोटोप, ऑप्शन ए इज करेक्ट, द नंबर ऑफ आइसोटोप ऑफ हाइड्रोजन इज ऑप्शन ए 3। नेक्स्ट क्वेश्चन इज साइंटिस्ट हु डिस्कवर्ड न्यूक्लियस ऑफ एन एटॉम, तो साइंटिस्ट हु डिस्कवर्ड ए न्यूक्लियस ऑफ एन एटॉम, ऑप्शन सी इज करेक्ट, रदरफोर्ड डिस्कवर्ड द न्यूक्लियस, एंड इसका जो एक्सपेरिमेंट होता है गोल्ड फॉयल एक्सपेरिमेंट से रदरफोर्ड ने डिस्कवर किया था न्यूक्लियस को ऑफ एन एटॉम। नेक्स्ट क्वेश्चन इज कैथोड रेस कैन, ऑप्शन दिया हुआ है पेनिट्रेट थ्रो थिक मेटेलिक शीट, पेनिट्रेट थ्रो थिन मेटेलिक शीट, नॉट पेनिट्रेट थ्रो मेटेलिक शीट, पेनिट्रेट थ्रो वोल्टेइक सेल, तो कैथोड रेस और बोल सकते हो इलेक्ट्रॉन, कैथोड रेस ऑप्शन बी इज करेक्ट, पेनिट्रेट थ्रो थिन मेटेलिक शीट।
not thick, thin. Cathode rays can penetrate through thin metallic sheet. नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है एक्सरे. एक्सरेज आर ऑप्शन दिया हुआ है पॉजिटिवली चार्ज एंड नेगेटिवली चार्ज, चार्जलेस, नन ऑफ दिस. तो एक्सरेज आर चार्जलेस ऑप्शन. तो एक्सरेज जो होता है ये एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव होता है एंड इसके पास कोई चार्ज नहीं होता है. ऑप्शन सी इज़ करेक्ट, चार्जलेस. नेक्स्ट क्वेश्चन इज इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ पोटाशियम इज. पोटाशियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है. तो पोटाशियम का एटॉमिक नंबर होता है 19 एंड इसके पास होता है के शेल में अगर इसका एटॉमिक नंबर है 19, इसका के शेल में होगा. के शेल में 2 इलेक्ट्रॉन है, एल शेल में 8, एम शेल में भी 8 एंड एन शेल में भी 1. तो ऑप्शन देखें तो 2881. ऑप्शन बी इज़ करेक्ट, 2881. नेक्स्ट क्वेश्चन इज मॉडर्न पीरियोडिक टेबल वाज प्रिपेयर्ड बाय. तो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल वाज प्रिपेयर्ड बाय हेनरी मोज़ले. ऑप्शन सी इज़ करेक्ट एंड फर्स्ट क्रिएट किया था ऑन द बेसिस ऑफ एटॉमिक मास. तो ऑप्शन ए इज़ करेक्ट, मेंडेलीव. मेंडेलीव ने फर्स्ट क्रिएटेड किया था पीरियोडिक टेबल को एंड मॉडर्न पीरियोडिक टेबल वाज प्रिपेयर्ड बाय. ऑप्शन सी इज़ करेक्ट, मोज़ले. मोज़ले ने क्रिएट किया था ऑन द एलिमेंट्स बेस्ड ऑन एटॉमिक नंबर. तो ऑप्शन सी इज़ करेक्ट. नेक्स्ट दिया हुआ है नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन द थर्ड पीरियड. तो थर्ड पीरियड में 8 एलिमेंट है एंड सोडियम 2 आर्गन 8 एलिमेंट है. तो ऑप्शन ए इज़ करेक्ट, 8. नेक्स्ट इज व्हिच पीरियड इज कॉल्ड द लॉन्गेस्ट पीरियड. कौन सा पीरियड को लॉन्गेस्ट पीरियड बोला जाता है. तो 6th पीरियड को लॉन्गेस्ट पीरियड बोला जाता है. ऑप्शन सी इज़ करेक्ट एंड 6th पीरियड कंटेन्स 32 एलिमेंट्स. नेक्स्ट इज व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए नोबेल गैस. कौन सा नोबेल गैस नहीं है ऑप्शन में से. तो नोबेल गैस जो होता है हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन, जेनॉन, रेडॉन होता है. तो ऑप्शन में से हीलियम भी है, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन, जेडॉन. ऑप्शन सी इज करेक्ट, फ्लोरीन. फ्लोरीन जो है ये एक हेलोजन गैस है, नॉट ए नोबेल गैस. नेक्स्ट इज when an atom forms an ion the number of proton is increases, decreases, remains same, none of the above. When an atom forms an ion number of the proton remains same. Option C is correct. तो आयन फॉर्मेशन में ड्यूरिंग आयन फॉर्मेशन ओनली इलेक्ट्रॉन चेंज होता है एंड ऑप्शन सी इज करेक्ट, रिमेन द सेम. प्रोटॉन जो है रिमेन अनचेंज्ड. ऑप्शन सी इज करेक्ट. नेक्स्ट इज मोस्ट अबंडेंट मेटल इन द अर्थ क्रस्ट इज. मोस्ट अबंडेंट मेटल इन द अर्थ क्रस्ट इज आयरन, एल्यूमिनियम, कॉपर, जिंक. तो एल्यूमिनियम जो है एल्यूमिनियम फर्स्ट which most abundant metal in the earth crust is option B is correct, aluminum. Aluminum is the most abundant metal in the earth crust. Next is which of the following is not a metalloid. कौन सा metalloid नहीं है. तो बोरॉन, सिलिकॉन, एंटीमोनी, बिस्मथ. बिस्मथ जो है ये एक मेटल है. ऑप्शन डी इज करेक्ट, बिस्मथ इज ए मेटल, नॉट ए मेटलॉइड. तो बोरॉन, सिलिकॉन एंड एंटीमोनी जो है आर मेटलॉइड्स. नेक्स्ट इज least reactive metal in the activity series of metal is. Least reactive metal in the activity series of metal is silver, platinum, gold, mercury. Least reactive metal in the activity series of metal is option B is correct, platinum. Platinum जो है is one of the least reactive and ये एक highly resistant to corrosion. option B is correct. Next जो है मेटल which is found in free state. तो ये क्वेश्चन पहले भी मिला है एक बार. तो ऑप्शन इसका ऑप्शन सी इज करेक्ट, गोल्ड. गोल्ड जो है ये केमिकली अनरिएक्टिव है एंड फाउंड इन प्योर फॉर्म, नेटिव फॉर्म. तो ऑप्शन सी इज करेक्ट. नेक्स्ट दिया हुआ है सेकंड मोस्ट जो है ये सेकंड मोस्ट आयरन को बोला जाता है एंड फर्स्ट अबांडेंट मेटल जो है ये एल्यूमिनियम है. ऑप्शन ए एंड सेकंड के लिए ऑप्शन सी. Next is the best conductor of heat among the metal is.
Best conductor of heat among the metal is iron, aluminium, copper, silver. तो ऑप्शन डी इज करेक्ट, सिल्वर. सिल्वर इज द बेस्ट कंडक्टर बोथ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी के लिए वो ऑल अमंग मेटल्स. तो ऑप्शन डी इज करेक्ट. नेक्स्ट क्वेश्चन इज द नॉन मेटल which is good conductor of heat is. The non-metal which is good conductor of heat is oxygen, hydrogen, nitrogen, chlorine. The non-metal which is a good conductor of heat is option B is correct, hydrogen. Hydrogen is correct. Next question दिया हुआ है which of the following is a ferrous alloy. ऑप्शन में से which of the following is a ferrous alloy? brass, stainless steel, magnesium and bronze. Which of the following is a ferrous alloy? Option B is correct, stainless steel. स्टेनलेस स्टील. तो फेरस एलॉय जो है ये आयरन को कंटेन करता है एंड स्टेनलेस स्टील जो है इज मेड फ्रॉम आयरन, क्रोमियम एंड समटाइम्स निकल. नेक्स्ट क्वेश्चन इज इट इज़ यूज्ड इन प्रोडक्शन ऑफ न्यूक्लियर एनर्जी. न्यूक्लियर एनर्जी तो दिया हुआ है न्यूक्लियर एनर्जी के लिए यूरेनियम को यूज़ किया जाता है. ऑप्शन सी इज करेक्ट, यूरेनियम. यूरेनियम जो है ये एक रेडियो एक्टिव एलिमेंट है एंड यूज्ड एज ए फ्यूल इन न्यूक्लियर रिएक्टर्स. Next question is which one of the following is not a metal. ऑप्शन में से कौन सा मेटल नहीं है? तो सिल्वर, कॉपर, मर्क्यूरी, सल्फर. सल्फर जो है ये एक नॉन मेटल है एंड सिल्वर, कॉपर, मर्क्यूरी आर मेटल. नेक्स्ट इज सेंट्रल एलिमेंट ऑफ ऑल लिविंग मैटर इज हाइड्रोजन, कार्बन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन. The central element of all living matter is option B is correct, carbon. तो और जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं ये सब कार्बन बेस्ड है एंड मेकिंग द कार्बन सेंट्रल एटॉम. तो ऑप्शन बी इज करेक्ट, द सेंट्रल एटॉम ऑफ ऑल लिविंग मैटर इज कार्बन. नेक्स्ट क्वेश्चन इज द परसेंटेज ऑफ ए प्योर गोल्ड इन 18 कैरेट गोल्ड इज अबाउट. तो द परसेंटेज ऑफ प्योर गोल्ड इन 18 कैरेट गोल्ड इज. तो पहले भी एक क्वेश्चन में मिला है. तो 24 कैरेट का जो गोल्ड होता है ये प्योर गोल्ड होता है, 100% प्योर गोल्ड होता है. एंड 18 कैरेट का जो गोल्ड होता है ये होता है 18/24. 18/24. 24 कैरेट का गोल्ड ये प्योर 100% गोल्ड होता है एंड 18 कैरेट का जो गोल्ड होता है ये मान लो 18/24 का होता है एंड इंटू अगर 100 करें तो 75% प्योर गोल्ड. ऑप्शन 18 कैरेट का बोला है तो ऑप्शन बी इज करेक्ट, 75%. नेक्स्ट इज मेटल विथ हाईएस्ट डेंसिटी. मेटल विथ हाईएस्ट डेंसिटी प्लेटिनम, कॉपर, इरिडियम, टाइटेनियम. ऑप्शन सी इज करेक्ट, इरिडियम. इरिडियम जो है ये वन ऑफ द हाईएस्ट डेंसिटी अमंग मेटल्स. तो ऑप्शन सी इज करेक्ट. नेक्स्ट दिया हुआ है cinnabar. Cinnabar is an ore of zinc, silver, copper, mercury. Cinnabar is an ore of option D is correct, mercury. तो cinnabar जो है cinnabar HGS is the chief ore of mercury. Option D is correct. Next is diamond and graphite are. Diamond and graphite are isobar, allotropes, metal, homologous. ऑप्शन बी इज करेक्ट, एलोट्रोप्स. डायमंड एंड ग्राफाइट आर एलोट्रोप्स. तो एलोट्रोप्स जो होता है आर डिफरेंट फॉर्म ऑफ सेम एलिमेंट एंड डायमंड एंड ग्राफाइट जो है आर बोथ मेड ऑफ कार्बन. ऑप्शन बी इज करेक्ट. द सब्सटेंस यूज्ड इन मेकिंग गन पाउडर. तो गन पाउडर के लिए चारकोल. गन पाउडर इज मेड ऑफ चारकोल, सल्फर एंड पोटाशियम नाइट्राइट. ऑप्शन डी इज करेक्ट. नेक्स्ट दिया हुआ है कॉमन नेम ऑफ सोडियम कार्बोनेट. सोडियम कार्बोनेट का कॉमन नेम है सोडा ऐश एंड सोडियम कार्बोनेट NO2CO3. सोडियम कार्बोनेट इज कॉमनली नोन एज सोडा ऐश. ऑप्शन ए इज करेक्ट. नेक्स्ट इज ऑन बर्निंग ए फ्यूल वी गेट. ऑन बर्निंग ए फ्यूल वी गेट ओनली हीट, ओनली लाइट, बोथ हीट एंड लाइट, नीदर हीट नॉर लाइट.
Option C is correct, both heat and light. On burning a fuel, we get both heat and light energy. या बोल सकते हो combustion of fuels release both heat and light energy. Next question is chief constituent of petrol gases. चीफ कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ पेट्रोल गैसेस, तो पेट्रोल गैस जो है, पेट्रोल गैस के लिए ब्यूटेन होगा. ऑप्शन डी इज करेक्ट, प्रोपेन ब्यूटेन होता है, तो ऑप्शन डी इज करेक्ट इसका. एंड नेचुरल गैस के लिए, नेचुरल गैस के लिए ऑप्शन ए इज करेक्ट, मीथेन CH4. चीफ कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ पेट्रोलियम गैस इज प्रोपेन ब्यूटेन एंड नेचुरल गैस के लिए ऑप्शन ए इज करेक्ट, मीथेन. नेक्स्ट क्वेश्चन इज मेन कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ बायोगैस इज. बायोगैस का मेन कॉन्स्टिट्यूएंट क्या होगा? ब्यूटेन, इथेन, प्रोपेन, मीथेन. तो मेन कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ बायोगैस इज ऑप्शन डी इज करेक्ट, मीथेन. नेक्स्ट दिया हुआ है LPG इज स्टोर्ड एट. LPG इज स्टोर्ड एट हाई प्रेशर. ऑप्शन ए इज करेक्ट, हाई प्रेशर, टू कीप इट इन लिक्विड फॉर्म. Liquefied petroleum gas is stored under high pressure to keep it in liquid form. Next question is an important constituent of petrol is important constituent of petrol is methane, propane, butane, octane. तो ऑप्शन डी इज करेक्ट. ऑक्टेन जो है ये मेजर हाइड्रोकार्बन कंपोनेंट ऑफ पेट्रोल है या गैसोलीन, तो ऑप्शन डी इज करेक्ट. नेक्स्ट क्वेश्चन इज cleanest fossil fuel is. Cleanest fossil fuel is petrol, coal, natural gas, none of these. Cleanest fossil fuel is option C is correct, natural gas. नेचुरल गैस जो है मोस्टली मीथेन का ये होता है, तो क्लीनेस्ट फॉसिल फ्यूल इज नेचुरल गैस, मोस्टली मीथेन. नेक्स्ट क्वेश्चन इज बेकिंग सोडा इज यूज्ड. बेकिंग सोडा किस लिए यूज़ किया जाता है? तो ऑप्शन दिया हुआ है इन फायर एक्सटिंग्विशर, बेकिंग केक्स, एंटासिड. तो बेकिंग सोडा जो है इसका जो केमिकल नेम होता है सोडियम बाइकार्बोनेट. इसका यूज़ होता है एज एन एक्सटिंग्विशर, इन बेकिंग में भी यूज़ किया जाता है, एंड एंटासिड के लिए भी यूज़ किया जाता है, जो स्टोमक का जो एसिड होता है इसको न्यूट्रलाइज करने के लिए. तो ऑप्शन डी इज़ करेक्ट, ऑल ऑफ द अबव. तो यह था टोटल क्वेश्चन 167 क्वेश्चन. ये सब बेसिक लेवल का MCQs है. एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग.